यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, आज इसी के स्टार्टिंग पॉइंट यानी मेरठ से हम अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे में सबसे अच्छी प्रोग्रेस अभी तक पैकेज 1 में देखी गई है, जो अब लगभग बनकर तैयार है। नेक्स्ट मंथ हम इसके सारे पैकेजेस की सीरीज लेकर आएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपडेट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज का ये अपडेट मेरठ साइड से। नमस्ते, द यूपी इंडेक्स पर आरती आप सभी का स्वागत करती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो अपना प्यार लाइक करके कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा और यूपी की प्रोग्रेस को सबको दिखाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जो यूपी इडा द्वारा बनवाया जा रहा है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है अभी तक का, जो पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाया जा रहा है। 4 ग्रुप्स और 12 पैकेजेस में डिवाइड करके इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। पैकेज 1 की बात करें तो पैकेज 1 मेरठ से हापुड़ तक है, जिसे आईआरबी इंफ्रा बना रही है और इस पर जो कंपनी काम कर रही है वो है इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फर्म L&T। शायद इसीलिए इस पैकेज का इतना बेहतरीन काम हुआ है। आज के इस वीडियो में मेरठ हापुड़ हाईवे से NH9 के बीच के सेक्शन का काम हम देखेंगे। दोस्तों, ये है गंगा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट, मेरठ हापुड़ हाईवे पर बिजौली गांव के पास। स्टार्टिंग पॉइंट पर दोस्तों ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया गया है। तो यहाँ इस पॉइंट पर राइट की साइड मेरठ है और लेफ्ट की साइड में हापुड़ है। तो अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे से आ रहे हो और हमें मेरठ की ओर निकलना है तो ये लूप लेते हुए हम इस रैंप के थ्रू निकल जाएंगे राइट में, और अगर हमें हापुड़ की ओर निकलना है तो लेफ्ट से ये रैंप लेकर हम निकल जाएंगे। अगर हमें हापुड़ से आते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ना है तो यहां से इस लूप के थ्रू एंट्री लेते हुए हम गंगा एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे, और अगर हमें मेरठ की ओर से आते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेना है तो इसके लिए ये लूप रहा। तो कुछ इस तरह से इस इंटरचेंज पर ये रहा ट्रैफिक मूवमेंट। वर्क प्रोग्रेस को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्सप्रेसवे का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है विद इंटरचेंज। इनफैक्ट लोकल व्हीकल्स भी आपको यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे जाएंगे। हमने भी ड्राइव किया है इस ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे पर, आगे आपको दिखाएंगे। बहरहाल स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम कुछ दूर और आगे बढ़ें तो आपको दिखाते हैं। थोड़ा और आगे मेन कैरेज वे पर हम हैं। यहाँ आप देख सकते हो साइन बोर्ड्स दिख रहे हैं आपको। लेन मार्किंग हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, यानी एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से यहां तैयार हो चुका है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मेरठ को एक से बढ़कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। सबसे पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मिला, फिर मेरठ को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा गया, उसके बाद अभी रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे बन ही रहा है। इसके अलावा मेरठ में रिंग रोड का काम चल रहा है, मेरठ गढ़मुक्तेश्वर हाईवे का काम भी किया जा रहा है और मेरठ में बिजनौर जाने वाले हाईवे को भी अपग्रेड किया जा रहा है। मेरठ बागपत और मेरठ हापुड़ हाईवे पहले ही अपग्रेड हो चुका है। तो एक तरह से कनेक्टिविटी को लेकर के मेरठ को पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ मिला है। सेंट्रल की नरेंद्र मोदी सरकार और स्टेट की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत काम किया है यहाँ पर। अच्छे काम को अप्रिसिएशन तो जरूर मिलना चाहिए, क्यों? खैर, बिजौली गांव से थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हुए आए हैं तो यहाँ पर टोल प्लाजा का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ इस स्टेज में इस टोल बूथ का कंस्ट्रक्शन, और थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन साफियाबाद लोटी के पास। यहां भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्रेसवे बिल्कुल रेडी है।
कुछ टाइम पहले जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा था कि MDR 152W के ऊपर ब्रिज का काम बचा था, बट अब वो भी कंप्लीट कर दिया गया है। दोस्तों अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं शिम्भावली NH9 के पास, बस उससे थोड़ा सा पहले कह ले। अर्थवर्क का काम कंप्लीट है, यहाँ पर ब्लैक टॉप रेडी किया जाना शुरू हो चुका है। रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज का काम कंप्लीट कर लिया गया है, अप्रोच का काम किया जा रहा है। ओल्ड NH9 के ऊपर भी ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, एक साइड पर अप्रोच का काम भी कंप्लीट हो चुका है। आगे NH9 के साथ इंटरचेंज पर अभी थोड़ा काम बाकी है। यहाँ पर डायमंड इंटरचेंज बन रहा है। इस इंटरचेंज को थोड़ा और अगर हम समझे तो जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यहाँ तो सीधे मेरठ साइड से आते हुए हम प्रयागराज की ओर निकलेंगे। NH9 पर लेफ्ट की ओर अगर हम उतर कर जाते हैं तो गजरौला, मुरादाबाद होते हुए आगे उत्तराखंड, नैनीताल की ओर भी निकल सकते हैं। राइट साइड में हम हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा तक की कनेक्टिविटी ले सकते हैं और इनके लिए ये सारे रैंप्स रेडी किए जा रहे हैं, जिनमें से आप देख सकते हो 2 रैंप्स पे थोड़ा बेटर काम दिखाई दे रहा है और NH9 क्रॉस करने के बाद बाकी की जो 2 रैंप्स आपको दिख रही हैं उन पे अभी अर्थवर्क चल रहा है। तो कुछ इस तरह से इस डायमंड इंटरचेंज के जरिए गंगा एक्सप्रेसवे से इन लोकेशंस को कनेक्टिविटी मिलेगी। आगे केनाल के ऊपर भी ब्रिज बनकर तैयार है। तो इस इंटरचेंज के रैंप के अलावा रेलवे लाइन के पास जो अप्रोच का काम चल रहा है और टूल बूथ पर जो काम चल रहा है, इनके अलावा अगर हम देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के NH9 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है काम। इनफैक्ट बिजौली से यहाँ तक हम ड्राइव करके ही आए हैं, तो कुछ ऐसा था ड्राइव का एक्सपीरियंस। 2 महीने के अंदर अंदर जो कुछ भी बचा है वो उम्मीद करते हैं पूरा हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि नेक्स्ट मंथ से हम इस मेगा प्रोजेक्ट की पूरी सीरीज लेकर आएंगे मेरठ से प्रयागराज तक। तो कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और यूपी के डेवलपमेंट प्रोग्रेस सब तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते, जय हिंद।